तो गाइस अगला टॉपिक है नाउन एंड इट्स नंबर। हमने पहला टॉपिक किया नाउन एंड इट्स टाइप, अब हम करेंगे नाउन एंड इट्स नंबर। चलिए ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैंने ये कोचिंग क्लासेस स्टार्ट किया ताकि आपको हर एक चीज़ की समझ आ सके। आज की वीडियो में आपको कुछ राइटिंग में दिक्कत होगी और कुछ आवाज़ में थोड़ी लगेगा कि ठीक से नहीं आ रही है, क्योंकि आज पहला पहला दिन है और बोर्ड एडजस्टमेंट में भी अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ये तो मैंने रैंडमली अपने टेबल के ऊपर प्लेस किया हुआ है, तो आई होप जहाँ तक मैं कोशिश कर सकूँ कि अच्छी आवाज़ आए, तब तक मैं आपको अच्छी आवाज़ ही दूँगा। तो ठीक है, अभी हम इसकी अलग टाइप करते हैं। नाउन एंड नंबर क्या होता है? नाउन एंड नंबर। चलिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन नंबर, सिंगुलर एंड प्लूरल। नाउन नंबर की दो टाइप्स होती हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ नाउन नंबर। इसकी अगर हम फर्स्ट टाइप की बात करें तो वो सिंगुलर हुई, अगर सेकंड टाइप की बात करूँ तो वो प्लूरल हुई। अभी हम फर्स्ट टाइप पे फोकस करते हैं कि सिंगुलर टाइप क्या होती है। सिंगुलर टाइप क्या होती है? Singular. When we speak about one person and one thing, we use the noun singular form. When we speak about one person or one thing, we use the नाउन इन सिंगुलर फॉर्म। हम उसको सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं जब हम किसी भी एक पर्सन या एक चीज़ के बारे में बोलें, तो नाउन को सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं। प्लूरल फॉर्म की डेफिनेशन क्या है, हम एग्जाम्पल बाद में करेंगे, पहले इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। व्हेन वी स्पीक अबाउट मोर देन वन person and one thing, we use the noun in plural form। तो प्लूरल फॉर्म में यूज़ करने के लिए हमें एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बोलना होगा। जैसे कि अगर हम एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो उसे हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे। जैसे कि कैट, अगर कैट के बारे में बात करें तो उस नाउन को सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया जाएगा। यहाँ की जगह बात की जाती है कैट्स की, तो कैट्स को हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे क्योंकि एक से ज़्यादा है। ठीक है, बस सिंगुलर है, बसेस प्लूरल है। लंच सिंगुलर, लंचेस प्लूरल, एक से ज़्यादा लंच। टैक्स सिंगुलर, टैक्सीज प्लूरल। तो हम सिंगुलर, अगर हम सिंगुलर बात करें, सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? एंड में एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड या ई एस ऐड करने से वो प्लूरल बन जाती है। चलिए अब समझते हैं, ये आपको तो समझ आ ही गया होगा, इजी टॉपिक है। सिंगुलर और प्लूरल की डेफिनेशन में बता देता हूँ यहाँ पर। अभी हम कुछ रेगुलर वर्ड देखेंगे। जैसे कि फेज। फेज एक टोपी होती है, मतलब एक टोपी होती है जो रिलीजियस यूज़ के लिए पहनी जाती है। फेज, अगर हम इसकी प्लूरल की बात करें तो ये आ जाएगा फेजिस, FEZZES। ठीक है, गैस सिंगुलर और गैसिस, एक से ज़्यादा गैस के बारे में बात की जा रही है तो हमने गैसिस बना दी। अभी देखो गैस में एस
ई लगाया, ठीक है, लास्ट में ई एस लगाया, तो यही ई एस इसको प्लूरल बनाता है। ई एस लगाने से भी गैस प्लूरल बन गई। एफ एस है, एफ एस के लास्ट में ई एस लगा है, इसीलिए ये प्लूरल बन गया। एक जेड हो रहा है और फिर ई एस लग गया, इससे फैज प्लूरल बन गया, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, जैसे ट्रस, बस, मार्श, लंच हो गया, टैक्स हो गया आपका, ब्लिट्स, ये सारा हो गया। तो यानी कि ट्रस है। अगर यहाँ पे डबल एस हो, तो अगर डबल एस के साथ कोई सिंगुलर वर्ड एंड हो रहा है तो उस डबल एस में हम ई एस ऐड करेंगे, जिससे कि ये प्लूरल बन जाए। इसमें हम टी आर यू डबल एस ई एस लगाएंगे। ट्रसेस हो गया, बस हो गया, बस एस से एंड हो रहा है तो उसमें भी ई एस लगाएंगे। बी यू डबल एस ई एस, बसेज हो गया, डी यू एस ई एस, बसेज। मार्श हो गया, मार्शेज हो गया इसका। अब लंच है, यहाँ पे हम लंचेस बोले, ई एस लगा दिया। टैक्स, यहीं पे टैक्सीज कर दिया। ब्लिट्स, BLITZ ई एस, ब्लिट्स। तो ई एस लगाने से भी यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल बन जाता है, ठीक है। आपने एग्जांपल देख लिया यहाँ पर, यहाँ पे मैंने ई एस लगा कर इसे प्लूरल बना दिया। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको कैट, कैट्स लगा दिए, सिंपल एस लगा के प्लूरल बना दिया। हाउस, HOUSES, ई एस लगा कर इसको प्लूरल बना दिया। एस लगा कर प्लूरल बना दिया, सॉरी एस लगा कर प्लूरल बना दिया, क्योंकि ई तो उसके साथ पहले से लगा। अगर कोई भी सिंगुलर नाउन वाई के साथ एंड होता है, वाई के साथ एंड होता है, तो उसमें क्या लगाएंगे ये देख सीख लो। जैसे सिटी है, सिटी वाई के साथ एंड हो रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सिटीज़, IES लग जाएगा इसके साथ। पप्पी हो गया, यहाँ पर PUPPY, यहाँ पर वाई के साथ एंड हो रहा है तो PUPPIES लगाने के बाद ये प्लूरल बन जाएगा। अगर कोई भी चीज़, कोई भी सिंगुलर नाउन वाई के साथ एंड हो रहा है तो वहाँ पर IES लगाने के बाद वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे अभी हम कुछ और देखते हैं, अगर वो FE के साथ एंड हो रहा है, FE के साथ एंड हो रहा है तो वहाँ पे क्या लगेगा। जैसे कि वाइफ लेते हैं एक एग्जांपल, वाइफ तो WYVES, वहाँ पर ES और ESS नहीं लगता, वहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा VE, ठीक है। VE लगाओगे तभी वो प्लूरल बनेगा। जैसे कि अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई चीज़ F के साथ एंड हो रही है, सिंगुलर नाउन, जैसे कि वुल्फ F के साथ एंड हो रहा है तो वहाँ पर लगेगा आपका VES, वुल्फ्स, वहाँ पर भी VEE लगता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, कुछ वर्ड्स में ये रूल फॉलो नहीं होता है। जैसे कि आपका आ गया रूफ। अगर रूफ की बात करें तो रूफ को प्लूरल में लगाने के लिए RWF सिंपल S के यूज़ से ही रूफ प्लूरल बन जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें बिलीव की तो F लगाया है, यहाँ पर VE रूल नहीं होगा, BELIEF सिंपल S लगा कर इसे प्लूरल बना देंगे। यहाँ पर अगर हम शेफ़ की बात करें, यहाँ पर भी F लगा है तो CHEF S लगा कर इसे हम प्लूरल बना देंगे। वही बात करें अगर चीफ की, तो यहाँ पर भी लास्ट में F लगा हुआ है तो इसमें भी VE वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा, वहाँ पर हम लगाएंगे CHIEVES, चीफ्स।
लगाकर इसे प्लूरल बना देंगे। तो ये कुछ बेसिक रूल थे जो कि मैंने आपको बताए। होप आपको यहाँ पर समझ आया होगा इसका। तो सिंगुलर और प्लूरल में यही फ़र्क था कि अगर हम सिंगुलर कोई नाउन है तो उसे प्लूरल कैसे बनाए। तो ये कुछ रूल्स थे जिसको अप्लाई करके आप सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन बना सकते। आई होप ये सारा आपको समझ आ गया होगा। कुछ और एग्जांपल करते हैं। अगर कोई भी सिंगुलर नाउन वाई के साथ एंड होता है, जैसे कि रे है, और वाई से पहला वाला शब्द वॉवल है, तो उसको हम प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे? उसको प्लूरल बनाने के लिए आर ए वाई एस, सिंपल एस का यूज़ करके उसे प्लूरल बना देंगे। जैसे रे है और उसका रेज हो। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, बी ओ वाई। वाई से पहले वाला वर्ड ओ है जो कि सिंगुलर वॉवल है, उसे प्लूरल बनाने के लिए बी ओ वाई एस का प्रयोग करके उसे वॉवल बना देंगे। ठीक है। अगर कोई सिंगुलर नाउन ओ से एंड हो रहा है तो उसे प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस लगाएंगे, जिससे कि वो प्लूरल बन जाए। फॉर एग्जांपल पोटैटो, इसे प्लूरल बनाने के लिए हम लगाएंगे पी ओ टी ए टी ओ ई एस, पोटैटोस। ई एस लगाकर इसे प्लूरल बना देंगे। टोमेटो, उसे प्लूरल बनाने के लिए हम लगाएंगे टी ओ एम ए टी ओ ई एस लगाकर इसे हम प्लूरल बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे सिंगुलर नाउन को प्लूरल बना दें। हालांकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, लेकिन प्रॉपर रिवीजन से, प्रॉपर लर्निंग से आप इसे सीख सकते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, चलिए एक्सेप्शंस की बात करते हैं। एक्सेप्शन की बात करते हैं। यहाँ पर कुछ वर्ड्स में ये यूज़ नहीं होता, जैसे कि हमने बात की थी अभी ओ वाले वर्ड्स को लेकर। कुछ वर्ड्स हैं जिसमें आप ई एस लगाकर उसे प्लूरल नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पर जैसे कि फ़ोटो को प्लूरल बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा फ़ोटोस, सिर्फ ऐसे लगाना पड़ेगा। हालांकि ये भी एंड ओ से ही हो रहा है, लेकिन इसको प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ ऐसे लगाना पड़ेगा आपको। जैसे कि पियानो, प्लूरल फॉर्म होती है इसकी पियानोस। हेलो, हेलोस। वॉलकैनो, वॉलकैनो की प्लूरल फॉर्म होगी आपकी वॉलकेनोस। यहाँ पे ई एस नहीं लगा है, सिर्फ ओ लगा है, जिससे कि इसको प्लूरल में कन्वर्ट किया गया है। ठीक। कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जो बिल्कुल भी चेंज नहीं होते, जबकि उसको प्लूरल कर दिया जाए। अगर वो प्लूरलाइज्ड भी हो जाए तब भी वो सिंपल सिंगुलर ही बोला जाएगी। कुछ वर्ड्स हैं जिसे आप प्लूरल कर कर भी वो सेम ही रहेंगे, वो सिंगुलर भी प्लूरल जैसे ही होते हैं। तो कुछ देखते हैं उसको, क्या कौन से वर्ड है। अगर हम बात करें शीप की, तो इसकी प्लूरल फॉर्म भी शीप ही होगी। ठीक है। अगर हम बात करें सीरीज़ की, तो इसकी जो यहाँ पे मैं प्लूरल लिखता हूँ और यहाँ पे सिंगुलर लिखता हूँ, सीरीज़ की प्लूरल फॉर्म भी सीरीज़ ही होगी। अगर हम बात करें स्पीशीज़ की, तो स्पीशीज़ की सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम ही रहती है। अगर हम बात करें डियर की, डियर की सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम है। अगर आप डियर्स बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा, शीप्स बोलेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म इन वर्ड्स की सेम रहती है, जो है शीप, सीरीज, स्पीशीज़ और डियर।
तो ये हमने नाउन एंड नंबर कर दिया है। अभी इसके कुछ रूल्स हैं जिसे हम देखेंगे। पहले कुछ वर्ड्स लिख लेता हूँ जो कि आपको मदद करेंगे सिंगुलर और प्लूरल में। ये आपने कर लिया होगा सारा। चलिए, यहाँ सिंगुलर और प्लूरल। Gloves, the plural form lies, mouse, wise, lie, dice, ox, oxen, child, children, person, persons, सॉरी पर्सन की प्लूरल फॉर्म होती है पीपल। फोकस सिंगुलर है और फोकाई प्लूरल। रेडियस सिंगुलर, रेड आई प्लूरल। ऊपर आ जाएगा आपका फंगस सिंगुलर और फंजाई प्लूरल। न्यूक्लियस सिंगुलर और न्यूक्लाई प्लूरल। तो गाइस ये कुछ एग्जांपल हैं जो कि आपको नोट करनी पड़ेंगी और इसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आपको सिंगुलर और प्लूरल में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल ना हो। हालांकि ये लग रही आसान है लेकिन इसे आपको लर्न करना पड़ेगा ताकि आपके दिमाग में ये स्टेबल हो जाए। कुछ और एग्जांपल करते हैं। क्या हो गया आपका कैक्टस, कैक्टाई, एल्यूमिनस, एल्यूमिनाई। एल्यूमिनाई मतलब जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स। एक्सिस, एक्सिस, एनालिसिस, एनालाइसिस, क्राइसिस, क्राइसिस, थीसिस, इसकी प्लूरल फॉर्म होगी थीसिस। फिनोमिना, फिनोमिना, फिनोमिनन, फिनोमिनन बोलते हैं सिंगुलर को और फिनोमिना बोलते हैं प्लूरल को। क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, क्राइटेरियन प्लूरल सिंगुलर है और क्राइटेरिया जो प्लूरल। तो अब गाइस आपको ये सारा समझ आ गया होगा। इसकी प्रॉपर रिवीजन करना मत भूलना। थैंक यू।